अमेरिकी राजनीति में सबसे प्रभावशाली युवा नेताओं में से एक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी राजनीतिक कार्यकर्ता, लेखक, अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के विरोधी चार्ली कर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चार्ली कर्क, जो राजनीतिक कार्यकर्ता, लेखक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और सबसे प्रभावशील युवा नेताओं में से एक और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के विरोधी थे, उनकी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई। द अमेरिकन कमबैक टूर प्रोग्राम में एक जनसभा को संबोधित करते समय स्टेज पर ही उन्हें गोली मार दी गई। इस तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि चार्ली कर्क इसी मंच पर संबोधन कर रहे थे, इसी मंच पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान इन्हें एक गोली मारी गई जो इनकी गर्दन में आके लगी। चार्ली छात्रों को राजनीति का ज्ञान देने के लिए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट चार्ली टर्निंग पॉइंट नामक एक संस्था चलाते थे। इसके तहत वह स्कूल कॉलेज में जाकर छात्रों को राजनीतिक ज्ञान देते थे। छात्रों में राजनीति का ज्ञान बढ़ाने के लिए, राजनीतिक प्रसार करने के लिए जो है चार्ली ने एक संस्था की स्थापना किया था और इसके तहत वह स्कूल कॉलेजों में जाकर छात्रों को राजनीतिक ज्ञान देते थे। और इसी प्रकार का एक प्रोग्राम उनका चल रहा था यूटा वैली यूनिवर्सिटी में और इसी दौरान उन्हें गोली मार दी गई। जिस प्रकार हर समय वो छात्रों को राजनीतिक ज्ञान देने के लिए विभिन्न स्कूल कॉलेजों में जाते थे, उसी प्रकार ये जो है यूटा वैली यूनिवर्सिटी में गए थे और वहीं पर इन्हें गोली मार दी गई। चार्ली की हत्या के बाद उनका एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें उनकी भारत विरोधी मानसिकता स्पष्ट झलक रही है। जब चार्ली की मौत हो गई तब उनका एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसे देखने पर, जिसे पढ़ने पर उनकी भारत विरोधी मानसिकता झलकती है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, अमेरिका को भारत से और वीज़ा नहीं चाहिए। शायद किसी भी तरह का कानूनी आव्रजन अमेरिकी कामगारों को उतना विस्थापित नहीं कर पाया जितना भारत से हुआ है। बस अब बहुत हो गया, हम पूरी तरह भर चुके हैं और अब समय आ गया है कि अपने नागरिकों को प्राथमिकता दें। तो ऐसी स्थिति में चार्ली का मानना था कि भारत से आए हुए लोगों से अमेरिका पूरी तरह भर गया है, पूरी तरीके से पट गया है। अब अमेरिका को भारत से वीज़ा नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उनका मानना था कि अमेरिका में ज़्यादातर भारतीय आ रहे हैं और उन्होंने भारतीयों को लेकर इस प्रकार का बयान दिया था। चार्ली के इस पोस्ट से भले ही भारत विरोधी मानसिकता झलकती है, लेकिन इसी पोस्ट से उनकी अमेरिका के प्रति देशभक्ति भी उजागर होती है और शायद इसी देशभक्ति के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला भी कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में देशभक्ति हर आदमी के अंदर होनी चाहिए। इनकी यह पोस्ट हम सबको खराब लग रही है क्योंकि हम सब भारतीय हैं, लेकिन इनकी पोस्ट जो है अमेरिका वासियों के लिए खराब नहीं है, उनको अच्छी लगेगी। और इसी कारण देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसी प्रकार की कई गतिविधियों के लिए उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। चार्ली की हत्या के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सच्चे महान अमेरिकी देशभक्त चार्ली कर्क के सम्मान में मैं पूरे अमेरिका में सभी झंडों को रविवार शाम 6 बजे तक आधा झुकाने का आदेश दे रहा हूं। अमेरिका में उन्होंने सभी झंडों को आधा झुकाने का आदेश दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, महान चार्ली अब इस दुनिया में नहीं रहे। अमेरिका के युवाओं को उनसे बेहतर कोई समझ नहीं पाया और ना ही उनके दिल तक कोई पहुंच पाया। सब लोग उन्हें बहुत प्यार और सम्मान करते थे, खासकर मैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वह चार्ली कर्क को मरणोपरांत अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम देंगे।